मुद्दे की बात में हम आज बात करेंगे कि 23,000 रुपए की बकाया राशि लेने के लिए कैसे लगे 38 साल। इस 23,000 रुपए के लिए सरकार की दर पर ठोकरें खाई, कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी गई, तब कहीं जाकर इस हक की लड़ाई को जीता गया। जी हाँ, 23,000 को पाने के लिए कभी बुजुर्गों को पढ़ाने वाले प्रौढ़ शिक्षक आज स्वयं प्रौढ़ हो चले हैं। मुद्दे की बात यह है कि 38 साल बाद भी 23,000 के 23,000। आपको यहां बता दें, 38 साल पहले गोल्ड के रेट हुआ करते थे 31 रुपए तोला, यानी कि 31 रुपए प्रति 10 ग्राम। वही चांदी के रेट हुआ करते थे 6100 रुपए प्रति किलोग्राम। आज हम अगर साल 2026 की बात करें तो गोल्ड के रेट है 1.5 लाख रुपए प्रति तोला और चांदी का रेट है 3,15,000 प्रति किलोग्राम। अगर सोने के भाव से देखा जाए तो इस 23,000 रुपए की कीमत आज 10 लाख रुपए बन जाती है। इसके बावजूद भी बुजुर्ग 23,000 रुपए पाकर खुश हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट कर रहे हैं, उनका धन्यवाद जता रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ये बुजुर्ग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको बता दें, 38 साल पहले प्रदेश में अनपढ़ रह गए पुरुष महिलाओं को शिक्षित करने के लिए गांव-गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलते थे। सरकार ने एक समय में इनके बेहतर काम को देखते हुए जेबीटी शिक्षकों के समान वेतन देना शुरू कर दिया था। 8 महीनों तक इन प्रौढ़ शिक्षकों ने जेबीटी शिक्षकों के बराबर वेतन भी पाया, लेकिन जब इसका विरोध प्रदेश के जेबीटी शिक्षकों ने किया तो प्रदेश की तत्कालीन चौटाला सरकार ने रातों रात पूरे प्रदेश के इन प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों को बंद कर दिया, लेकिन इन प्रौढ़ शिक्षकों का वेतन और बकाया एरियर को नहीं दिया। उसके बाद इन प्रौढ़ शिक्षकों ने सरकार के दरवाजे पर दस्तक दी। जब सरकार के दर पर न्याय नहीं मिला तो इन प्रौढ़ शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में 38 साल की लंबी लड़ाई लड़कर अपने हक को पा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन प्रौढ़ शिक्षकों को पेंशन देने का भी भरोसा दे दिया है। अपनी 23,100 रुपए की बकाया राशि हासिल करने के लिए अपने अपने कागजात जमा करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय फरीदाबाद पहुंचे। इन बुजुर्गों ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा ओम प्रकाश है जी, पलवल से हूँ, कहलव गांव है, प्रौढ़ शिक्षा पूर्व अनुदेशक हूँ। हम पहले तो सबसे पहले हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि 35 साल पहला जो एरियर था हमारा 8 करोड़, जो हम उस समय तनख्वाह मिलती थी सितंबर 85 से 1990 तक, वो उन्होंने दे दिया। और ग्रेजुएटर पेंशन के लिए सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, राजेश खुल्लर जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने यस की हुई है, आश्वासन दिया है। आश्वासन नहीं दिया, अब तो कागज कार्रवाई शुरू कर दी। हमारी फाइल जो 15/3/2024 5304 है, LC CFM नंबर है उसका, उस पर कार्रवाई, उसके तहत सरकार ने हमारा जो सबका वो डेटा मांगा है, जिनको 8 करोड़ रुपया मिला है, उसमें हमें 23,232 रुपये तो मिले हैं कुछ को और 8,000 कुछ को मिले हैं। एक व्यक्ति का 23,000 रुपए है। हाँ जी, हाँ जी, वो जो पहला एरियर था। तो उसका कुछ ब्याज भी दे रही है सरकार या सिर्फ? नहीं, अभी तो वो वही दिया है जी। तो ब्याज की मांग रहेगी आगे? नहीं, अभी तो ब्याज की मांग नहीं, हम तो एक पेंशन ग्रेजुएट सरकार देते हमें, तो उसी से खुश है। खुश है? हाँ जी। तो 38 साल पुराना मामला आपका सुलझाया जाके? हाँ जी, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है जी, कोर्टों में गए, लेकिन अब सरकार की अनुकंपा के तौर पर सरकार ने हमारे ऊपर ये विचार किया है। सरकार अच्छी है, उसका हम धन्यवाद भी करते हैं मुख्यमंत्री जी का। प्रौढ़ शिक्षा में बूढ़ों को पढ़ाते थे, लेकिन खुद बूढ़े हो गए, न्याय पाते। हाँ, बूढ़ों को भी पढ़ाते थे। नहीं, ड्रॉप आउट जो बच्चे थे उस समय, उस समय जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते थे उनको हम 8वीं और 5वीं पास करा के फॉर्मल स्कूलों में 6ठी कक्षा में और 9th में दाखिल कराते थे पढ़ा करके। उनके सर्टिफिकेट में हमारे पास थे और वो उनको हम कराते थे। हम ये हमारी पूरी फुल टाइम वर्कर, पूरे फुल टाइम वर्कर थे जी हम। सुप्रीम कोर्ट ने हमें सितंबर 85 से 90 तक जेबीटी ग्रेड दिया था और ये उस ग्रेड का ही एरियर था। कुछ उस समय मिल गया था, कुछ रह गया था और उस सरकार ने हम हटा दिए। इस सरकार ने हमारा ये मान सम्मान किया, इसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये भी सुखी रहे। क्या नाम है आपका? रामजीत कौशिक जी, क्या कहोगे? प्रौढ़ शिक्षा में जितने भी कर्मचारी थे, ऑफिस में वर्कर थे, जितने भी, सब एडजस्ट कर दिए। ये अनुदेशिका रह गए थे जिनका नंबर अब भगवान ने कृपा नायब से सैनी अब सुना है, तो ये कुछ कर रहे हैं।
कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब तोड़ शिक्षा तो कहाँ गई पतना, पर ये बूढ़े हो गई, कुछ रही भी नहीं है। न्याय पाते पाते खुद न्याय पाते नहीं है, कुछ रही भी नहीं है। 35 साल हो गए। हाँ 35 से हाँ, थोड़ी ही रहे। आपने सुना 38 साल कोर्ट के धक्के खाने के बाद भी ये बुजुर्ग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपके साथ किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।